तंत्र शास्त्र में कई तरह की साधनाएं बताई जाती है। उनमें से एक साधना है अपना मनचाहा इंसान को पाना। अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं, प्यार करते हैं और उसको आपकी ओर आकर्षण करना चाहते हैं, तो फिर आपको यह साधना करनी चाहिए। उनमें सबसे पहले आते हैं कामदेव की साधना। कामदेव प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव के देवता है। इनकी पूजा से मनचाहा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होता है। बस शर्त एक ही है, वो इंसान ने कभी ना कभी आपके संपर्क में आया हुआ होना चाहिए। दूसरे स्थान पे है माता रति की साधना। यदि आप अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो माता रति की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। और तीसरे स्थान पे है माता पार्वती की साधना। माँ पार्वती सच्चे प्रेम और आदर्श विवाह का प्रतीक है। इनकी पूजा से सही जीवन साथी मिलता है और टूटे हुए रिश्ते में भी मधुरता आती है। और यदि भावनात्मक दूरी है तो चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रदेव मन और भावनाओं के स्वामी है। एक बात ध्यान रखें, पूजा का उद्देश्य किसी को मजबूर करना नहीं है, बल्कि प्रेम, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना है। सबसे पहले कामदेव की साधना यानी कि मनचाहा आकर्षण की बात करते हैं। किसी भी शुक्रवार की रात्रि के 10:30 से 12 बजे के बीच में आप यह साधना कर सकते हैं। उसमें जो सामग्री लगेगी वो है लाल कपड़ा, गुलाब, चमेली का इत्र, दीपक, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला, आसन में आपको श्वेत आसन लेना है और पहनने के लिए जो लाल कपड़ा है वो लेना है। जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ वो उग्र मंत्र है। 11 दिन की यह साधना है। प्रत्येक दिन आपको 2100 मंत्र का अनुष्ठान करना है और हवन कुंड आपके उद्देश्य के हिसाब से बनाना है। सबसे पहले स्नान करके आपको लाल या श्वेत आसन पर बैठना है। पूर्व की ओर आपको मुख करके बैठना है। फिर दीपक जलाए, इत्र अर्पित करें और मनचाहे व्यक्ति को आंख बंद करके आपको स्मरण करना है। उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको 21 बार अनुष्ठान में जप करना है। यानी कि प्रत्येक 108 मंत्र पे आपको कम से कम 10 आहुति देनी है और यह मंत्र प्रत्येक दिन आपको 2100 बार बोलने हैं। यह साधना 11 दिन से लेकर 41 दिन तक चलती है। आप पर निर्भर रहता है आप कितने दिन की साधना करते हैं। और आप जब ये साधना का प्रारंभ करोगे तब से संकल्प लोगे कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, तब से विघ्न आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यह साधना करने से पहले आपको भगवान श्री गणेश का अनुष्ठान करना अत्यंत जरूरी है, जिसकी वजह से कोई भी साधना में विघ्न नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे साधना जो है वो है माता पार्वती की साधना, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। किसी भी सोमवार या शुक्रवार में सुबह 5 से 7 बजे के वक्त में यह साधना होती है और रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के रूप में भी यह साधना की जाती है। इसके लिए आपको सामग्री में जो चाहिए वो है सफ़ेद या हल्का गुलाबी कपड़ा, कुमकुम, चावल, दीपक। इस सब को आपको इकट्ठा करना है और मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको प्रत्येक दिन 1008 बार जप करना है। यह साधना आपको कम से कम 11 दिन तक करनी है। और एक बात याद रहे, मंत्र जप के अनुष्ठान में जो माला रहेगी वो माला होगी रुद्राक्ष की या फिर स्फटिक की माला। स्नान करके आपको उत्तर दिशा की ओर बैठना है। दीपक जलाकर कुमकुम, चावल अर्पित करें और जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको अनुष्ठान यानी कि जप करना है और प्रार्थना करें कि आपको सही जीवन साथी मिले। और इसमें भी आपको हवन कुंड बनाना है और अनुष्ठान में आपको प्रत्येक 108 मंत्र पे आहुति देनी है। आहुति आप दशांग धूप या फिर पत्ती धूप या जौ, तिल और चावल की दे सकते हैं। इसके बाद आती है चंद्रदेव की साधना।
आप यह साधना किसी भी सोमवार की रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के बीच में कर सकते हैं। इसमें जो सामग्री लगेगी वो है सफ़ेद कपड़ा, चावल, दूध, जल और चांदी का पात्र। यह जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ वो आपको 11 दिन तक प्रत्येक दिन 1600 बार जप करने हैं। किसी भी शांत स्थान पर या पश्चिम की ओर मुख करके बैठना है आपको। चंद्र को जल दूध अर्पित करें और उसके बाद यह मंत्र आपको जप करना है। इससे भावात्मक शांति की कामना करनी है और मानसिक शुद्धता और ऐसी कोई चीज़ खानी नहीं है जिससे आपकी साधना में भंग हो। यह साधना जो साधना मैंने आपको बताई है वो सब तांत्रिक साधना है। इससे इस तरफ आपने साधना की उस तरफ आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप सिर्फ आकर्षण करना चाहते हैं तो कामदेव की साधना करें, विवाह स्थायित्व करना चाहते हैं तो देवी पार्वती की साधना करें, और दूसरी और दूरी या उदासी कम करना चाहते हैं तो फिर चंद्रदेव की साधना आप कर सकते हैं। यदि आप अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो माता रति की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। माता रति की साधना प्रेम को विवाह में बदलने की सिद्धि साधना कहलाती है। यह साधना सात्विक, सुरक्षित और शास्त्र संबंध है। इसका उद्देश्य मनचाहे प्रेम को स्थिर करना, विवाह योग बनाना और रिश्ते में मधुरता लाना है, किसी को बाध्य करना नहीं है। यह साधना आप किसी भी शुक्रवार में कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष हो तो अत्यंत उत्तम रहता है। और इसका जो समय रहेगा वो है रात्रि के 10:30 बजे से 3 बजे के बीच में। इसमें जो सामग्री लगेगी वो है लाल या गुलाबी कपड़ा आसन के लिए, गुलाब के पुष्प, गुलाब या चमेली का इत्र, घी का दीपक, स्फटिक या रुद्राक्ष की माला, साफ और शांत स्थल रहेगा जहाँ पे कोई आता जाता ना हो आपके सिवा। हो सके तो किसी भी वीरान मंदिर या फिर नदी का तट। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको एकांत कमरा पसंद करना है जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो। यह जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र से प्रेम सिद्धि, आकर्षण और दाम्पत्य सुख का प्रारंभ होगा। यह साधना की विधि 21 दिन तक चलती है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, उसके बाद लाल या गुलाबी आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे, फिर दीपक जलाए और माता रति का ध्यान करें, गुलाब अर्पित करें और इत्र समर्पित करें। उसके बाद माला से आपको कम से कम 2100 बार यह मंत्र का अनुष्ठान करना है और आपको हवन कुंड बनाना है। हवन कुंड में आपको आहुति भी देनी है। आहुति में आप चंदन, अगर, जौ, तिल, दशांग धूप, गूगल का धूप, पत्ती धूप, इनमें से कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं। जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको संकल्प करना है कि हे माँ, यदि यह संबंध हमारे लिए धर्म, प्रेम और सम्मान से पूर्ण है तो माता इस विवाह तक ले जाए। एक बात याद रहे, रोज एक ही समय और एक ही स्थान पे आपको साधना करनी है। आसन बदलना नहीं है और किसी को साधना के बारे में बताना नहीं है।